हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू K2 क्लास। K2 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2। तो फॉर्मूला में पहला नंबर लिखेंगे। हम लोग को शून्यक निकालना है और शून्यक का गुणनफल निकालना, शून्यक का योग निकालना। तो उसके लिए शून्यक के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर फार्मूला होगा आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है, ये होगा आपको शून्यकों का योग होगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला फॉर्मूला हमको शून्यकों का योग जब भी निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद इसका इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये इसी का फॉर्मूला है। या तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपको हिंदी में नहीं लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का पहला योग शून्यक का दूसरा योग बराबर होगा माइनस बी बाई ए। ये हुआ आपका पहला फॉर्मूला। सेकेंड नंबर फॉर्मूला पे हम आएंगे। सेकेंड नंबर फॉर्मूला होगा शून्यक का गुणनफल भी निकालना, क्योंकि लेसन में हमको एक्सरसाइज में गुणनफल भी बोला निकालने के लिए। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा, गुणनफल बराबर होगा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद, अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद और चर पद ये सब क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये सारा चीज हमको, ये सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। तो पहले अभी हम लोग इस लेसन की बात करेंगे। इस लेसन में ये दो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद इसी दो फार्मूले पे आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये ना, अब हम लोग डायरेक्ट लेसन पे आएंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसका जो भी सवाल जवाब होगा उसे बनाएंगे। तो पहला लेसन का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात करिए। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों और गुणनफल के बीच, शून्यकों और उसके गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये दो चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालना सीखेंगे। शून्यक कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, जब भी शून्यक निकालेंगे हम लोग तो बराबर में 0 देंगे। यहाँ 0 दिए। अब इसका शून्यक निकालना, शून्यक निकालने के लिए इससे पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा दिया गया। अगर आप लोग को इसका बेसिक फॉर्म नहीं आता, कहाँ यहाँ माइनस होगा तो क्या करना है, यहाँ माइनस होगा तो क्या करना, पूरा अगर प्लस में होगा तो क्या करना, तो ये सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया है। आप लोग पिछली वीडियो को देख करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको ये दे दिया जाएगा। अब हम इसे शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसे और आखिरी वाले नंबर को गुना करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका रफ कर रहे हैं, यहाँ रफ, यहाँ देखो, यहाँ जो भी नंबर होगा, यहाँ जो भी नंबर होगा उससे सबसे पहले हम लोग गुना मिलाएंगे। यहाँ जो भी नंबर होगा उसे और ये भी यहाँ जो भी नंबर होगा उससे, ये दोनों नंबर को हम गुना करेंगे। तो x में कौन सा नंबर है, तो x जो है किसी भी नंबर से गुना नहीं हुआ। तो x किसी भी नंबर से जब गुना नहीं हो, x से पहले या y से पहले कोई भी नंबर नहीं होगा, तो वहां हम लोग 1 लेंगे, क्योंकि x जो है 1 से गुना हुआ। तो यहाँ हम लोग 1 लेंगे और लास्ट वाला जो भी नंबर होगा उसे लेंगे। तो लास्ट में 8 है, 8 लिए, 8 ठिकान 8 होगा, तो यहाँ 8 हुआ। इसे बनाने का और भी विधि है, यानी फैक्टर विधि से भी बनता है। हम इसे इस मेथड से बना रहे हैं, गुना विधि, यानी शुरू वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को सबसे पहले हम गुना करेंगे। तो 8, 1 को गुना किए तो 8 आया। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं लेंगे अभी, अगर हम प्लस माइनस लेकर के नहीं बनाएंगे। यहाँ जो भी प्लस माइनस है साइन नहीं लेना, पहले हमको सिर्फ गुना करना है। तो 8। अब देखो हमको फाइनल जो आया है ये 8 आया। तो हमको ऐसा 2 नंबर लेना है जिसे गुना करने पे 8 आ जाए और उसी 2 नंबर को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर आ जाए।
तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे गुना करने पे 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 20 वाला आ जाए। तो ये दो नंबर, हम वो नंबर लाना है। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो टेबल लेंगे। तो 4 गुने 2 अगर लेंगे तो 4 दूना तो 8 आ गया, और इसी दोनों को जोड़िएगा, घटा के देखो बीच वाला नंबर आता है कि नहीं। तो 4 में से 2 गया, 2 आया, यानी घटाने पे 2 आ जाएगा। हमको -2 लाना है, तो -2 लाना तो बड़ा वाला माइनस में होगा और छोटा वाला ये प्लस में होगा, समझे। ये माइनस में आ जाएगा बड़ा वाला, और छोटा वाला प्लस में आ जाएगा। और इसी दोनों को गुना करोगे तो -8 भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है गुना में। अब ये दो टेबल लिए, इसी का यूज है बस, किसी का नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं x², इसे हम लिखेंगे x²। इसमें शुरू वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो लिखेंगे x² माइनस, कौन कौन सा टेबल लिए तो 4 और 2 लिए, तो लिखेंगे -4x और +2x। अब लास्ट में जो भी नंबर है उसे वैसे ही लिख देंगे, तो -8 बराबर 0। ये हो गया आपको। देखो 4 में से 2 गया, -2 आया, और 4 दूना 8 यानी 8 होगा। इस दोनों को गुना करने पे लास्ट वाला नंबर आया, तो ये सही है। अब इस दोनों को दो भाग में बांटेंगे कॉमन लेने के लिए। इसका अलग कॉमन लेना है और इसका अलग कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में होगा उसे कॉमन लेंगे। तो x देखो, इसमें 2x है, इसमें एक ही x है, तो इसमें जो होता है कॉमन मतलब HCF लेना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। तो जो दोनों में होगा उसे हम लोग लेंगे। तो मैक्सिमम नंबर देखेंगे, तो मैक्सिमम नंबर हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इसमें तो 2x है और इसमें 1x है, तो 1x निकाल लिए। तो इसमें से 1x हम निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, 1x बचा। यहाँ से 2x है, 1x हम निकाल लिए तो 1x बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, इसमें से भी x हम निकाल लिए तो बचा 4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे +2x - 8 है, इसमें से हम +2 अगर हम बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचा और माइनस यहाँ 4 बचेगा बराबर 0। यहाँ 4 कैसे आया ये देखो, इसमें से 2 बाहर लिए, इसमें भी 2 है, क्योंकि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं जिस फॉर्म में जो कॉमन ले रहे हैं, जो भी नंबर हम कॉमन ले रहे हैं उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 8 को हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 तो इसमें से बाहर हो गया यहाँ, तो बचा क्या, ये तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ 4 बचा तो 4 लिखे। अब दोनों ब्रैकेट सेम आएगा, अगर सेम नहीं आया तो हमारा ये प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत होगा। तो दोनों ब्रैकेट मेरा सेम आया, तो इसे हम लिखेंगे x - 4, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिखेंगे, और जो सब बाहर है, जो भी नंबर मेरा बाहर है उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो गया x + 2 = 0। अब इसका शून्यक निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे x - 4 बराबर 0 के करेंगे इसे, ये पूरा नंबर इस 0 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या होगा मेरा, x बराबर 0 + 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, बराबर से पहले जो भी नंबर साइन होगा वो बराबर के बाद आकर के साइन बदल जाता है। यहाँ -4 है तो ये पर आएगा तो +4 हो जाएगा, अगर यहाँ +4 हुआ तो ये पर आकर के -4 हो जाएगा, समझे। अगर यहाँ गुना हुआ तो ये पर आकर के जो भी नंबर है उसके फ्रैक्शन में चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। तो x में अगर हम 4 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ 4 हुआ। अब इस रफ को इरेज कर रहे हैं, इस चीज को x - 4 का शून्यक निकाले +4 आया। अब x + 2 का शून्यक निकालेंगे, तो x + 2 = 0 देंगे। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ भी सेम प्रोसेस, 0 ये 2 है, ये पर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर होगा मेरा 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही होगा। तो शून्यक जो हमारा निकला, शून्यक है क्या क्या निकला, शून्यक 4 और -2, ये मेरा एक आंसर हुआ। अभी इसमें आगे भी बोल रहा है शून्यकों और गुणनफल के बीच जांच भी करना, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हुआ। फर्स्ट आंसर लिख लें, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए इस साइड में लिखे, आप लोग के पास स्पेस होगा तो यहाँ नीचे लिखना। लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है, तो बराबर होगा -x का गुणांक
बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला लिखे माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ में शून्यकों का योग निकालना। तो शून्यकों का योग क्या है, 4 है और -2 है। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, 4 और प्लस जोड़े, इसको जोड़ेंगे और -2 है तो -2 लिखेंगे, हो गया। अब इसको बोला यहाँ बोला माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ बोल रहा है माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स देखेंगे किससे गुना हुआ, तो यहाँ आएंगे एक्स जो है, ये जो एक्स है गुना किससे हुआ, तो -2 से गुना हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -2 और बाई में आएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे एक्स स्क्वायर देखेंगे किससे गुना हुआ, एक्स स्क्वायर जो है ये 1 से गुना हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई 1। तो एक्स स्क्वायर 1 से गुना हुआ, यहाँ 1 लेंगे। अच्छा 4 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो लिखेंगे 4 - 2 इक्वल टू माइनस गुने माइनस, ब्रैकेट से पहले जब भी रहेगा साइन वो अंदर वाले ब्रैकेट अंदर वाले साइन से गुना हो जाता। ब्रैकेट के पहले जो भी साइन रहेगा वो अंदर वाले साइन से गुना हो जाता है। तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, ये प्लस। तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग लिखेंगे +2। नीचे में 1 है, 1 भी नहीं दिखाना, बड़ा फ्रैक्शन में जो 1 होता है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए होता बस। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहाँ भी 2 होगा। हमेशा जो होता है योग जब भी निकाल रहे हैं तो दोनों साइड बराबर आएगा, और गुणनफल भी जब भी निकालेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा। तो शून्यक का योग निकाले, अब हम लोग गुणनफल निकालेंगे। फिर आप लोग को यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योग अभी निकालेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए उसी जगह को हम इरेज किया, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है। फार्मूला याद करना काफी जरूरी है, क्योंकि फार्मूला भी एग्जाम में आता रहता है, ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछेगा ही। तो आप लोग को बताना है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होता अचर पद, अचर पद बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा अब यहाँ क्या होगा ये पहले बताओ। तो शून्यकों का गुणनफल यानी गुना बोल रहा, क्या बोल रहा, शून्यकों का गुना बोल रहा, गुणनफल। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यक जो भी निकला उसे गुना में लिखो। तो 4 और इंटू -2, यही है मेरा 2 शून्यक निकाले हैं तो इस दोनों को गुना में लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ आएंगे बोल रहा अचर पद, क्या बोल रहा है, अचर पद। तो अचर पद फिर क्वेश्चन में आएंगे, ये जो पार्ट है ये अचर होता है, बताए थे कि अचर क्या होता है, नंबर को अचर बोला जाता है। तो ये हो गया अचर पद, -8 है अचर पद। फिर नीचे देखेंगे ये एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ, तो यहाँ आएंगे एक्स स्क्वायर फिर 1 से गुना हुआ। तो अब यहाँ देंगे 1 हो गया। अच्छा 4 दूना -8 होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बराबर में ये भी -8 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा 8 बराबर 8। बोलते हैं ना शून्यक का योग जब भी निकालेंगे बराबर आएगा, गुणनफल जब भी निकालेंगे तो बराबर आएगा, दोनों सेम होगा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा 4x² - 4x + 1। फिर हम बताए थे पहला नंबर क्वेश्चन के बाद अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो इसे स्किप करके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में कोशिश करेगी पूरा समझ जाने के लिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो भी नंबर मेरा शुरू में होगा उसे आखिरी वाले नंबर से गुना करेंगे। तो यहाँ शुरू में जो मेरा नंबर है वो है 4 और उसे आखिरी वाले नंबर से गुना करना था, 4 1 जा 4। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन कौन सा 2 टेबल लाना है। 2 टेबल लाने के लिए हम इसे गुना कर रहे हैं, समझे। और इसे फैक्टर विधि से भी बनाया जाता है, तो फैक्टर विधि से नहीं जान के हम लोग ऐसे गुना वाला विधि बनाएंगे जो काफी इजी है। तो हम गुना करेंगे, 4 1 जा 4 हुआ। अब ऐसा 2 टेबल लेना है जिसे गुना करके 4 आ जाए और उसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए, बीच में जो भी नंबर हो वो आ जाए। तो हमको अभी लाना गुना भी करके 4 और जोड़ या घटा करके भी हमें 4 ही लाना है। तो इस नंबर को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, ये सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा। और
फिर इसी दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो -4 भी आ जाएगा, गुना करेंगे फिर भी 4 आएगा, और इसी दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -20 वाला नंबर आ जाएगा, हमारा 20 वाला नंबर तो ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे शुरू और आखिरी वाले नंबर को, इसमें कुछ नहीं किया जाता है, जैसे वैसे लिख दो। 4s² माइनस 2 टेबल कौन सा लिए, तो 2 लिए और 2 लिए, तो यहाँ आएगा हमारा 2s -2s। दोनों नंबर माइनस में इसीलिए लिए, जब यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहे तो जो भी मेरा दो प्रोडक्ट होगा, दो टेबल होगा, उसे हम दोनों माइनस में लेंगे, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि -2 और -2 -4 हो जाता है, और -2 को -2 से गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा, हमको +4 भी लाना था, +4 हो गया। आखिरी वाले नंबर को देखेंगे आप, +1 वैसे ही लिखेंगे, आखिरी वाले नंबर को वैसे ही लिखा जाता है, लिखेंगे। अब इस दोनों में देखेंगे मेरा कॉमन पॉइंट क्या है, इस दोनों में देखेंगे मेरा कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन नंबर जो भी होगा उसे हम लोग ले लेंगे। तो अच्छा 4 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 4 में जो होता है, 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 के फॉर्म में, 2 × 2 के फॉर्म में लिखेंगे। किस प्रॉब्लम आ गया इसलिए डिस्कलर करके लिखा जा रहा है, सो आप लोग बस क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो यहाँ होगा आपको 4s² - 2s में हम कॉमन लेंगे, s तो मेरा कॉमन आएगा ही, और नंबर देखेंगे नंबर कौन सा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 4 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 2s जो है, सारा 2s जो है यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचा। उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ इसमें कॉमन लेंगे, इसमें देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 कॉमन होगा नहीं, जो दोनों में होता है वही कॉमन लिया जाता है। s देखो, s यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो s भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होना चाहिए, और जब कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं हो तो हम लोग 1 ले लेंगे, या माइनस है तो -1 ले लेंगे। अच्छा -1 लिए, तो यहाँ बचेगा मेरा 2s और -1। जब यहाँ माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये 2s था माइनस में, ये +2s हो गया, और ये +1 था तो ये -1 हो गया, क्योंकि गुना करने पे फिर यही हो जाएगा, -1 को 2s से गुना करेंगे तो -2s, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा। ये हुआ आपका इक्वल टू में 0। अब देखेंगे आप -2s - 1, 2s - 1, 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट लिख लो, तो 2s - 1, और बाहर में जो है, बाहर में जो भी नंबर है उसे ब्रैकेट में लिखो, तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों का शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। अच्छा s बराबर 2s बराबर ये हो जाएगा 0, ये 2 -1 है तो यहाँ आएगा तो क्या होगा +1, तो 2s बराबर हो गया यहाँ +1, तो s बराबर हम लिख सकते हैं s बराबर 1, 2s बराबर 1, तो s बराबर हो गया यहाँ 1, और नीचे में यहाँ क्या हो जाएगा /2, ये गुना में है तो ये नीचे आके बाई में चला जाएगा। अब नेक्स्ट शून्यक निकालेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे 2s - 1, इसका भी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो 2s - 1 बराबर हो जाएगा 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 0, -1 है तो ये पर आएगा +1, 2s बराबर होगा 1। अच्छा s बराबर हो जाएगा ये 1/2 हो गया। शून्यक हमको निकला 1/2 और 1/2, तो हम शून्यक में लिखेंगे शून्यक बराबर हो गया 1/2 और 1/2, 2 शून्यक निकला। अब हमको शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल भी निकालना है। यही होगा कि शून्यक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यक का योग होता है शून्यकों का योग होता है, योग बराबर -x का गुणांक, क्या बताए थे, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। शून्यकों का योग, तो शून्यक का जो योग निकला 1/2 एंड 1/2,
तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 फिर 1/2 बराबर में हो जाएगा मेरा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स देखेंगे, यहाँ देखो एक्स नहीं है एस है, तो हम लोग इसको भी जो है ना सपोज एक्स ही मान लो या यहाँ चेंजिंग कर दो। यहाँ अगर एक्स है तो एस लिख दो, फॉर्मूला चेंज हो जाता। और यहाँ भी एक्स है तो एस ले लो। अब समझ में आएगा कि अब बोला माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एस, एस जो है एस किससे गुना हुआ, ये जो एस है -4 से गुना हुआ। तो यहाँ लिखेंगे -4 का गुणांक बाई एस स्क्वायर का गुणांक। एस देखेंगे यहाँ एस देखना किससे गुना हुआ, तो एस स्क्वायर जो है ये 4 से गुना हुआ, तो यहाँ भी हो जाएगा 4। इसका फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन तो आता ही होगा सबको। 2 और 2 का एलसीएम होगा 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा, फिर 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा। यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 होगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 1/1 और 1 2/2 बराबर हो जाएगा यहाँ 4/4। अच्छा 4/4 कैंसिल, 2/2 कैंसिल, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ये हो गया आपको फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर ये हुआ, लिख ले। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे क्वेश्चन में। तो शून्यकों का गुणनफल होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा शून्यकों का जो गुणनफल होगा, शून्यक क्या था मेरा 1/2 था, एक शून्यक 1/2 था, दोनों सेम था। अच्छा यहाँ अचर पद बोल रहा है, तो अचर पद में हम लोग आएंगे। अचर पद में देखेंगे कि अचर पद यहाँ नंबर जो होता है वो अचर पद होता है। तो यहाँ +1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे +1 अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान में रखना शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो होता है अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो बनाने आ जाता है लेकिन मेन पॉइंट पे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला को अच्छी तरीके से पढ़ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो 1-2 नंबर्स को गंवाना नहीं है, एक फार्मूला के चक्कर में नंबर को माइनस नहीं कराना है। हम लोग फार्मूला को पहले याद करेंगे, आप लोग फार्मूला को पहले याद करें फिर एक्सरसाइज को बनाएं। तो अचर पद 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स है ना, तो एक्स नहीं लो, यहाँ एस ले लो, क्योंकि फार्मूला चेंज करो बाई क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला का चेंज कर सकते हैं। यहाँ एस ले लो, और एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 4 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 4। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। यहाँ भी 1/4 ही होगा, दोनों सेम है। आंसर हो गया आपका ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा 6x² - 3 - 7x = 0 दे देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन जो है बीच में मेरा कोई भी अचर पद नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना पैटर्न पे नहीं है। अगर ये पैटर्न पे नहीं है तो इसे पहले हम सेट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, सेट नहीं है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को सेट करेंगे, क्योंकि अचर पद जो होता है वो लास्ट में होता है, यहाँ बीच में दे दिया। तो अचर पद को पहले ये क्वेश्चन को सही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन है 6x² - 7x, ये यहाँ होना चाहिए, और -3 यहाँ होना चाहिए = 0। हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले शुरू वाली जैसा पहले क्वेश्चन में किया, सेकेंड क्वेश्चन में किया, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी, यानी हर एक क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से बनाएंगे और सीखेंगे। तो क्या करेंगे हम, शुरू वाला जो नंबर होगा उसे और आखिरी वाला जो नंबर होगा उसे, वो दोनों को गुना करेंगे। तो 6 और 3 क्या होगा 18 होगा, या 18 होगा। अब हमको ऐसा 2 टेबल लेना है जिसे गुना करने पे 18 भी आए, और जोड़ या घटाने पे बीच में जो भी नंबर हो वो आ जाए। तो अगर हम 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, और इसी दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला नंबर आएगा, तो घटा दिए तो 7 आएगा, यानी 9 और 2 इसी का काम होता है।
इस शून्यक निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसका काम होता है ऐसी को सेट करना होता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड का तो कोई यूज ही नहीं है, फिर जैसा वैसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6x² माइनस कौन कौन सा टेबल लिए हैं, तो यहाँ लिए -9, ये 9x लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 9x प्लस 2x, ये प्लस है, प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। रफ को इरेज कर रहे हैं हम, माइनस हो तो ये जो दो टेबल होगा उसमें बड़ा वाला माइनस में जाएगा, बड़ा वाला जो टेबल होगा वो माइनस में जाएगा और छोटा वाला प्लस में जाएगा, इसलिए क्योंकि इसी दोनों को -9 में से 2 को माइनस करेंगे ये तो क्या आएगा -7 आ जाएगा, और इसी दोनों को गुना करेंगे तो फिर -18 आ जाएगा। इसलिए तो जब भी ये कंटिन्यू माइनस रहे तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में, बस ये ध्यान में रखना। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हम लोग देखेंगे इस दोनों में क्या है। तो 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 के फॉर्म में। अब जो दोनों में मिला, जो नंबर दोनों में मिला वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 3 और 3 दोनों में है, 3 कॉमन है, यानी इस दोनों में 3 कॉमन है। x देखेंगे यहाँ x² रहता है, x² को हम लोग लिख सकते हैं x गुने x हुआ, और यहाँ एक सिंगल x है तो इसे हम लिख सकते हैं x गुने 1। इसमें क्या क्या कॉमन मिला x में, तो x में ये दोनों x कॉमन मिला, एक x इसमें से बच गया और इसमें से 1 बच गया। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे, तो इसमें से हम 3 बाहर किए हैं, इसमें से भी 3 बाहर किए हैं, तो लिखेंगे 3 और दोनों में x कॉमन है तो x लिखेंगे, बचा फिर इसमें से जब हम 3 बाहर किए तो बचा गया क्या मेरा यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x माइनस यहाँ देखो x² और x में x कॉमन लिए तो एक में बच गया मेरा x, तो यहाँ x लिखे, इसमें जो है x कॉमन ही हो गया, 9x में 3 कॉमन हुआ तो 3 बचेगा, क्योंकि 9 में 3 कॉमन हुआ 3 बचेगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3। अच्छा x में x तो पूरा ले ही लिए, यहाँ जो है x में पूरा x ले ही लिए तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। अब ये दोनों में आओ, इसमें देखेंगे कि 2x माइनस 3 में कॉमन किया तो +1 अगर हम कॉमन लेते हैं +1 तो यहाँ बचेगा मेरा 2x माइनस 3। बताए थे ये भी कॉमन इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, x इसमें है इसमें नहीं है, तो कोई किसी में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं हो तो हम लोग 1 कॉमन लेंगे। अब देखो 2x और -3 तो यहाँ +1 कॉमन लेंगे बराबर 0 हो गया। दो ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट जो सेम है तो हम दोनों ब्रैकेट में से एक को पहले लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू ये 3x जो सब बाहर में है उसे अंदर करो, तो 3x + 1 बाहर में है अंदर हो जाएगा बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर ये -3 है ये पड़ेगा +3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, पहला शून्यक निकला। अब सेकेंड शून्यक निकालने के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ ये +1 है ये पड़ेगा तो डायरेक्ट लिखो -1। अच्छा तो x बराबर हो जाएगा -1 और बाई 3, ये आपका शून्यक निकला, तो शून्यक को हम यहाँ लिखेंगे। तो शून्यक जो हमें आया है यहाँ लिखेंगे शून्यक क्या क्या आया वो लिख देंगे। शून्यक आया हमको 3/2 लिखेंगे 3/2 और -1/3 तो -1/3, ये हमारा शून्यक आ गया। शून्यक निकाल लिए, अब हम लोग शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल निकालेंगे। शून्यक निकालना सीखे, अब शून्यक का योग और गुणनफल निकालेंगे। तो हम लोग आते हैं फिर क्वेश्चन पे। तो शून्यक का योग निकालना है तो शून्यक का योग बराबर होगा, अगर आप लोग को सवाल समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करिए, हम इसको फिर से बना करके अपलोड कर देंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, योग या योगफल बराबर होगा -x का गुणांक। अब तक तो आप लोग को फार्मूला याद हो जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बार बार बता रहे हैं लिख रहे हैं, बटे x² का गुणांक।
अब देखो शून्यकों का जो योग होगा, यानी जो भी शून्यक मेरा होगा यहाँ, इसका जोड़ करेंगे तो शून्यक है पहला मेरा 3/2 और सेकेंड शून्यक है प्लस देंगे, जोड़ पहले देंगे क्योंकि जोड़ बोल रहा है, शून्यकों का योग तो पहले ये देंगे, उसके बाद साइन देखेंगे कि अगला साइन क्या है, तो -1/3 है तो लिखेंगे -1/3। अब लिखेंगे बराबर में, यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक। अब x देखेंगे क्वेश्चन में किससे गुना हुआ, x जो है वो -7 से गुना हुआ, यहाँ देखो -7 से गुना हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ, तो 6 से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अब देखो 3/2 अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/3 हो गया, बाय 7 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस 7/6। इस दोनों का फ्रैक्शन करो तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। आप देखो 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6। अब इस 3 को ऊपर वाले 3 से गुना करो तो 3 3 जा 9 होगा माइनस, फिर ये देखो 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, डिवीजन दे रहे हैं, 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 होगा। अब इस 2 को ऊपर वाले 1 से गुना करो तो 2 1 जा 2 होगा, बराबर में ये पर 7/6 है, तो 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, और बाई में 6 यहाँ भी आएंगे तो 7/6 हो जाएगा, दोनों सेम है। आंसर मेरा पहला शून्यक निकल गया। शून्यक का योग निकाले, अब गुणनफल निकालेंगे। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का जो गुणनफल होगा, अब शून्यक हमको क्या क्या निकला था 3/2 और -1/3, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 3/2 इंटू -1/3 बराबर अचर पद, तो अचर पद इसमें -3 है तो लिखेंगे -3 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ यहाँ 6 से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ -3/6 माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 को काटना तो काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1/2 इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर में 0 देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमको अचर पद नहीं दिया तो इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे, देखेंगे आप लोग। 4u स्क्वायर लिखेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 देंगे। कॉमन देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन है मेरा 4, इसमें भी 4 कॉमन है, तो कॉमन जो 4 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4u कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा u और प्लस 8, 4 इसमें से कॉमन ले लिए तो बचेगा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता। अच्छा u कॉमन ही ले लिए तो बचेगा मेरे पास सिर्फ 2, तो यहाँ हो गया 0। अब यहाँ हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक 4u है और सेकेंड जो है यहाँ u प्लस 2 है, तो पहले हम लोग 4u को सॉल्व करेंगे, तो 4u बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, 4u बराबर 0, तो u बराबर हो गया यहाँ 0/4 इक्वल टू 0, यानी 0 के नीचे में कोई भी नंबर आएगा उसको डिवीजन देके 0 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। तो u बराबर हम लिखे यहाँ 0, यानी एक शून्यक मेरा 0 निकला। अब सेकेंड शून्यक निकालेंगे, अब u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0 और ये प्लस 2 है तो ये पर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2, तो u का जो वैल्यू आया वो होगा -2। शून्यक मेरा निकला 0 और -2, तो शून्यक बराबर हम लोग लिखेंगे शून्यक जो इसका आया 0 और -2, ये हो गया। अब शून्यकों का योग आप गुणनफल निकालना, तो शून्यकों का योग और गुणनफल का फॉर्मूला होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग बराबर
शून्यकों का योग बराबर होता है। फॉर्मूला तो अब आप लोग को याद हो गया होगा, इतना दफे फॉर्मूला लिखा गया, बार बार फॉर्मूले को लिखा जा रहा, तो फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर। तो आइए यहाँ फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग बोल रहा है, तो शून्यक जो है 0 है और प्लस योग बोल रहा है, तो पहले प्लस का साइन देना है -2, तो -2 लिखेंगे यहाँ बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ u है तो u देखेंगे, u का अचर पद सॉरी, तो यहाँ देखेंगे हम लोग x का गुणांक, x मतलब u का गुणांक। तो u जो है किससे गुना हुआ है, यहाँ 8 से गुना हुआ u, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -8 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी u स्क्वायर का गुणांक। तो u स्क्वायर किससे गुना हुआ, 4 से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4। अच्छा, 0 में प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 ही होगा, बराबर -8 बाई 4। तो 4 से इसे काटो, 4 दूना 8, तो यहाँ भी आया -2 बराबर, यहाँ भी क्या होगा -2। एक आंसर हमारा हो गया, शून्य का योग -2 बराबर -2। काट के लिखना है 2 बराबर 2, तो ये भी लिख दो 2 बराबर 2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना, तो लिखेंगे यहाँ हम लोग नीचे में शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यक जो है किससे गुना हुआ, यानी शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक क्या है मेरा 0 और -2 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 गुने -2 बराबर अचर पद। इसमें अचर पद कुछ है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है यानी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी u स्क्वायर का गुणांक। u स्क्वायर किससे गुना हुआ, 4 से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4, 0 को -2 से गुना करेंगे -0 हो जाएगा, और 4 से 0 में भागा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 = 0 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। 5 नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t² -15, यहाँ लेंगे हम लोग t² -15 = 0। t² बराबर हो जाएगा, t² बराबर ये -15 है, ये पर आएगा तो +15 हो जाएगा, 0 में ऐड करेंगे तो +15। अच्छा, t का वैल्यू निकालना हम लोग को, t का वैल्यू, तो t बराबर हो जाएगा यहाँ t बराबर स्क्वायर, इससे हटाएंगे तो ये रूट अंडर में आ जाएगा, तो रूट अंडर 15 हो जाएगा। ये यहाँ 15 लिखे, यहाँ तक समझ में आया। t पे से स्क्वायर, हमको t का वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर को अगर हम मूव किए तो ये स्क्वायर यहाँ आएगा, और जहाँ यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पर वाला जो भी नंबर होगा वो रूट में आ जाएगा, ये पर वाला जो भी नंबर होगा वो रूट में आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं +15 और -15, यानी t बराबर जो मेरा आएगा फाइनली वो आएगा +15 और -√15। ये हो गया हमारा शून्यक। तो शून्यक हम लोग लिखेंगे, शून्यक बराबर लिखेंगे +15 रूट -√15। ये मेरा 2 शून्यक निकला। अब निकालना हम लोग को शून्यक का योग और गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ हम लोग शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग, तो हमारे पास 2 शून्यक है, एक +15 और दूसरा जो है -15, तो यहाँ लिखेंगे +15 रूट में +15 और योग बोल रहा तो योग करेंगे, और -15 तो यहाँ -15 लिखेंगे बराबर माइनस ये x का गुणांक लिखना। x किससे गुना हुआ, तो इसमें तो x है ही नहीं, सिर्फ t² है यानी x² है ये, तो x तो है ही नहीं,
तो x किसी से जब गुना नहीं हुआ तो यहाँ लिखेंगे 0 बाई, माइनस में 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे 0 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ, यानी टी स्क्वायर किससे गुना हुआ 1 से, तो यहाँ +15 और -15 कैंसिल हो गया, बचेगा 0, बराबर हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 आएगा। पहला शून्यक हमको निकल गया 0 0। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें गुणनफल बोल रहा तो +15 का गुना इंटू -15 का गुना, √15 का गुना, ये दोनों का गुना होगा। अचर पद, इसमें अचर पद है -15, तो यहाँ हम लोग लेंगे -15। बताए थे किसी भी नंबर को अचर पद बोला जाता है। और एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, यहाँ किससे गुना हुआ 1 से, तो यहाँ लेंगे 1। अच्छा, √15 को √15 से गुना करोगे तो 15 होगा माइनस में, क्योंकि 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 होगा, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा, और 225 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 225 15 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 15 बाहर होगा इसमें, और यहाँ -15, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 15 बराबर 15, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन है -3x स्क्वायर -x और -4 = 0। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हम ये 4 और 3 का टेबल लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, नंबर को प्लस में, तो +3x लेना है और -4x लेना है। 4x में से 3x जाएगा तो -x, और 4 दिया 12 भी हमको आ गया, लास्ट वाला नंबर -4 है, बराबर 0। शुरू नंबर और आखिरी वाले नंबर को कुछ भी नहीं करना, सीधा जैसे का पैसा लिख देना, जैसा वैसे ही लिखेंगे। इस दोनों में कॉमन है, 3x कॉमन है, और इसमें से 3x बाहर हो गया तो 1x बचा, इसमें से पूरा का पूरा 3x बाहर हो गया तो बचेगा 1। अब इस दोनों में आएंगे -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा -1 कॉमन लिए तो 4x, ये सॉरी, अब यहाँ हम लोग -4 कॉमन लेंगे, तो -4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इसलिए 4 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x + 1, क्योंकि -4 को x से गुना करेंगे -4x, -4 को 1 से गुना करेंगे -4 = 0 दे दो, 0। ये रफ था, इसे इरेज कर रहे हैं, इसका वो हम लोग लिख लेंगे, तो x + 1 और इंटू जो बाहर में है, अब जो भी नंबर अब बाहर में है उसे लिखेंगे, तो ये है 3x - 4 = 0। अब शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे x + 1 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, ये +1 है, ये पर आएगा तो -1, x बराबर निकाला हमारा, तो x बराबर निकला हमारा -1, एक शून्यक हमको निकला -1। दूसरा शून्यक निकालेंगे 3x - 4 = 0। ये सब आता ही होगा आप लोग को, जोड़ घटाओ गुना, ये सब तो आना चाहिए, अगर क्लास 10 में है तो ये सब कॉमन चीज आना ही चाहिए। तो 3x बराबर हो जाएगा 0, ये -4 है, ये पर आए तो +4, तो 3x बराबर होगा 0 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, तो x बराबर 4। आइए देखो 3 जो है ये गुना में है, बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो मतलब ये गुना में है, और जब गुना में है तो ये बराबर के इस पर वाले नंबर में चला लेगा, नंबर के बाई में चला लेगा, तो 4/3 हो गया, यानी x का वैल्यू 4/3, एक शून्यक -1, दूसरा शून्यक 4/3। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि शून्यक जो आया हमको, शून्यक क्या क्या आया वो लिखेंगे। शून्यक जो है, शून्यक हमको आ गया है -1 और 4/3, ये मेरा शून्यक है 4/3। अब शून्यक का योग का गुणनफल निकाल लो, हो गया मेरा आंसर, और पहला का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो शून्यक का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है, वो होता है -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हम लोग बराबर देंगे। अच्छा, शून्यकों का योग बोल रहा है तो शून्यक हमारे पास दो है, एक -1 एक 4/3, तो लिखेंगे -1। योग बोल रहा है तो पहले प्लस का साइन देंगे, योग बोल रहा है तो पहले प्लस का साइन देंगे, फिर 4/3 लिखेंगे। यहाँ आएंगे -x का गुणांक बोल रहा है, x का गुणांक बोल रहा है तो x जो है किससे गुना हुआ, तो कोई नंबर नहीं है तो 1 से गुना हुआ, -1 से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, क्वेश्चन फार्मूला का माइनस, उसके बाद ये जो x है -1 से गुना हुआ, और नीचे में देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर जो है वो किससे गुना हुआ, 3 से गुना हुआ, तो यहाँ देंगे हम लोग 3। अब इस दोनों का फ्रैक्शन करो, यहाँ इरेज कर देते हैं, लिख लिए तो 3, अब नीचे कुछ नहीं तो 1 3 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 और +3 और 3 कैंसिल तो बचा 4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/3। अब यहाँ देखो 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला माइनस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता ही है, घटेगा ही, लेकिन साइन कौन सा चढ़ेगा, जो बड़ा है वही साइन चढ़ाएंगे। तो बड़ा है 4 नंबर, तो 4 में से 3 गया तो 1 और बाई में 3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/3। यहाँ लिखेंगे 1/3, पहला आंसर हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना, पहले शून्यकों का योग निकालें, अब गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल हमारे पास शून्यक 2 है, एक -1, यहाँ लिखेंगे -1 एंड 4/3, तो यहाँ लिखेंगे 4/3। अब अचर पद बोल रहा है तो क्वेश्चन में आइए, अचर पद क्या है, -4 है। किसी भी नंबर को अचर पद बोला जाता है, या वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो -4 है अचर पद। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ, तो 3 से गुना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 3। इस दोनों को गुना करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। इधर फ्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि गुना है, अब गुना है तो गुना करेंगे, फ्रैक्शन नहीं, /3। इसको लिखेंगे -4/3, दोनों सेम नंबर है, माइनस को कैंसिल करना तो कैंसिल करो, 4/3 इक्वल टू 4/3, ये हो गया हमारा आंसर। पहला का सारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2.2 का जो भी क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया।